मैं सीनू राजपुरोहित। आज अपने आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे। आवर्त सारणी संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, इस आवर्त सारणी जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो ऊपर से नीचे जो पंक्ति आ रही है, इसको तो ऊर्ध्वाधर पंक्ति कहते हैं, जिसको अपन वर्ग कहते हैं। और ये बाएं से दाएं की जो पंक्ति होती है, इन्हें क्षैतिज पंक्ति कहते हैं, जिनको अपन आवर्त कहते हैं। तो कह सकते हैं आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं, जिसमें जो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग दिख रहा है, ये आपके सामने एस ब्लॉक का है। और पहले वर्ग का नाम क्षारीय वर्ग होता है और दूसरे वर्ग का नाम क्षारीय मृदा वर्ग होता है। पहले वर्ग में हाइड्रोजन एक अवारा तत्व है। उसके बाद देखिए, ये जो आपने अभी आपको बताई, इसमें से कुछ क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो 7। कितनी बताओगे? 7। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए आप। ये जो अभी मैंने आपको बताया था, ये ऊपर से नीचे जो पंक्ति है, उसको अपन ऊर्ध्वाधर पंक्ति कहते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड वर्ग है, ये एस ब्लॉक का है। एस के बाद में डी ब्लॉक है, 3 से लेकर के 12 वर्ग तक, और 13 से लेकर के 18 तक के पी ब्लॉक है। और इसके नीचे की 2 पंक्तियां होती है, लेंथेनॉइड व एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड व एक्टिनॉइड ये एफ ब्लॉक की पंक्तियां होती है। लेंथेनॉइड पंक्ति को 4F श्रेणी कहते हैं और एक्टिनॉइड पंक्ति को 5F श्रेणी कहते हैं। लेंथेनॉइड को LN के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और एक्टिनॉइड को AN के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन देखिए। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18। कितनी बताओगे? 18। ये सभी क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को खुद की फेयर कॉपी में लिखने हैं। ये जो डी ब्लॉक की जो वर्ग है, 3 से लेकर के 12 तक, इनकी श्रेणियां बांटी गई है। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी। ये जो 3D श्रेणी है, ये स्केडियम से लेकर के ये आपके जिंक तक जा रही है। देखो ध्यान से, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आपके सामने ट्रिक बता दूं, सचिन, तिवारी, वीरेंद्र, क्रिकेट, मन, फे, को, नी, कु, जन। इसमें परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के परमाणु क्रमांक 30 तक एलिमेंट्स होते हैं। और ये आवर्त सारणी का जो पी ब्लॉक का 18वां वर्ग है, जिस संबंधित क्वेश्चन आपके सामने। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? 11। ध्यान रखना, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊं, ये आवर्त सारणी का जो 18वां वर्ग है, इसके जो अन्य नाम है वो है अक्रिय वर्ग, उत्कृष्ट वर्ग, शून्य वर्ग, नोबल गैस वर्ग। इसकी ट्रिक है, वर्ग की जो ट्रिक है ना, नेहा और करीना सब जीनोम की रानी। इसमें हीलियम है जो अपवाद स्वरूप है, बाकी सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति है। इससे कारण ये अक्रिय होते हैं, न किसी के साथ क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी संबंधित निम्न में से कौन सी धातु सबसे भारी है? ओस्मियम। ध्यान रखना, कौन सी धातु सबसे भारी है? ओस्मियम। लिखते रहना। चांदी विद्युत की सुचालक होती है। इस पे अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। कौन सी है? लिथियम। ये डायग्राम देख लीजिए। लिथियम कहाँ है? पहले वर्ग का। लिथियम कहाँ है? पहले वर्ग का। और पहले वर्ग को अपन क्या कहते हैं? क्षारीय वर्ग। और क्षारीय वर्ग का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS1। क्या होता है? NS1 कह सकते हैं। ये S ब्लॉक का पहला वर्ग है, तो इसके सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में का इलेक्ट्रॉन है वो S कक्षक में प्रवेश करेगा, और वो भी कितना करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक गैस वर्ग वाला वर्ग कौन सा है? गैसीय वर्ग कौन सा है? अभी आपको बताया था, अक्रिय वर्ग, शून्य वर्ग,
उत्कृष्ट वर्ग 18वां वर्ग आवर्त सारणी का सबसे गैसीय वर्ग, इसमें सभी गैसें आती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोम, रेंडॉन। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, ये सभी गैसीय वर्ग हैं। इसमें अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हीलियम इसका अपवाद है, इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोम, रेंडॉन सभी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होती है। कह सकते हैं अपने अष्टक नियम की पालना किए होते हैं। इनके सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात, 18वें वर्ग का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2NP6। NH2NP6। अब NP6 मतलब पी के अंदर कितने आ गए 6 और S के अंदर कितने आ गए 2, तो 6 और 2 कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आपके सामने 18 वर्ग संबंधी क्वेश्चन हो गया। पूछा जाए गैसीय वर्ग कौन सा है तो 18 वर्ग बताओगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 18 वर्ग के नाम है, ध्यान रखना। निम्न में से सबसे भारी गैस कौन सी है? क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से सबसे भारी गैस कौन सी है? रेंडॉन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है। इन चारों में से सबसे भारी गैस कौन सी है? कौन सी बताओगे? रेंडॉन। कौन सी बताओगे? रेंडॉन गैस सबसे भारी है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेंडॉन। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कौन सी अक्रिय गैस ऐसी है? ध्यान रखना, अक्रिय गैस नाम आते आपका दिमाग सीधा काम करना चाहिए कि अपने 18वें वर्ग की बात की जा रही है। और 18 वर्ग का कौन है? रेंडॉन है। जो रेंडॉन सबसे भारी भी गैस है और अक्रिय है और वातावरण में नहीं पाई जाती है, रेंडॉन गैस Rn। ठीक है ना, 18 वर्ग की। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? 0 होती है। मैंने अभी आपको बताया कि अक्रिय गैस 18वां वर्ग, इन सभी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये नए इलेक्ट्रॉन देगा, नए इलेक्ट्रॉन लेगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0 हो गए। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी अक्रिय गैस है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। कौन सी बताओगे? हीलियम। कौन सी? हीलियम। हैना, नेहा और करीना सब जिनोम की रानी। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अ धातु कौन सी है? सर्वाधिक क्रियाशील, सबसे ज़्यादा क्रियाशील क्रिया करने वाली अ धातु की बात नहीं की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? अ धातु की। अ धातु कौन सी है? कौन सी बताओगे? फ्लोरीन। कौन सी है? फ्लोरीन। हम सब जानते हैं अधिक के जो विद्युत ऋणी तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं? फोन। कौन से होते हैं? फोन। मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ध्यान रखना, हाइड्रोजन बंध भी इन तीनों के मध्य बनता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और इसको ट्री के माध्यम से याद रखोगे, फोन, F1। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? आयनन बताइए, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। हीलियम। क्यों? क्योंकि आयनन विभव वर्ग में क्या होता है? घटता है, आवर्त में बढ़ता है। सबसे न्यूनतम आयनन विभव तत्व कौन सा है? तो इधर किसके? सीजियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सीजियम। क्योंकि वर्ग आप नीचे आयो, फर्स्ट वर्ग में नीचे आयो। विद्युत का एकमात्र सुचालक अ धातु कौन सी है? अ धातु ऐसी कौन सी है जो विद्युत की सुचालक है? हीरा है, ग्रेफाइट है, पारा है, ब्रोमीन है। तो ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और ये तीनों कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। ध्यान रखना, साथ साथ जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें क्लियर करते जाना। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन तीनों क्या है? किसके हैं? कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है। निम्न में से पौधों के पर्ण में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। कौन सा है? मैग्नीशियम। ठीक है ना। मैग्नीशियम कर्ण पत्ती हरे रंग की होती है।
ठीक है ना, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है और पौधा अपना भोजन का निर्माण करता है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन। कौन सा बताओगे? क्लोरीन। फ्लोरीन नहीं होगा, ध्यान रखना, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अर्धचालक धातु कौन सी है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, दोनों इनमें से कोई नहीं। आपको दिमाग बिठा लगना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दोनों। कौन सी बताओगे? दोनों। सिलिकॉन भी, जर्मेनियम, दोनों अर्धचालक धातु है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, N प्रकार के और P प्रकार के। ठीक है, जैसे कि आवर्त सारणी में आपको दिखाया जा रहा है, ये जो दिखाया जा रहा है ये उपधातु है। बोले शिव जी ऐसी सब तेरी आत्मा, बोले शिव जी ऐसी सब तेरी आत्मा। बोले से बी, बोरॉन, शिव जी, SI, जी, SE, AS, सब SB, तेरी टी, आत्मा से AT। ये सभी के सभी क्या है? उपधातु है। तो ये साथ साथ क्लियर कर देना, आवर्त सारणी संपूर्ण क्लियर आउट हो जाएगी।